प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम हरि भजन का पद ले रहे हैं, जिसमें भजन की महिमा का गुणगान किया गया है। यहाँ पर संत कहते हैं कि हरि भजन बड़ी तलवार, हरि भजन बड़ी तलवार, राधे गोविंदा नहीं भजे सो खा बीमार, राधे गोविंदा बिन भजा न होए उद्धार, राधे गोविंदा हरि भजन है बड़ी तलवार, राधे गोविंदा। ध्रुव भगत भजो भगवान, ध्रुव भगत भजो भगवान, राधे गोविंदा वो पायो अविचल धाम, राधे गोविंदा हरि भजन है बड़ी तलवार, राधे गोविंदा। प्रहलाद भजो भगवान, प्रहलाद भजो भगवान, राधे गोविंदा हिरण्याकुश खाई मार, राधे गोविंदा हरि भजन है बड़ी तलवार, राधे गोविंदा। विभीषण भजो श्री राम, राधे गोविंदा विभीषण भजो है राम, राधे गोविंदा रावण ने खाई मार, राधे गोविंदा हरि भजन है बड़ी तलवार, राधे गोविंदा बिन भजे न होए उद्धार, राधे गोविंदा। बाई मीरा भजो भगवान, बाई मीरा भजो भगवान, राधे गोविंदा राणा ने खाई मार, राधे गोविंदा हरि भजन है बड़ी तलवार, राधे गोविंदा बिना भजा न हुए उद्धार, राधे गोविंदा हरि भजन है बड़ी तलवार, राधे गोविंदा। मित्रों, यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही गई है कि भगवत भजन एक तलवार का काम करती है। और तलवार वो काहे का है? वो है हमारे अज्ञान को, हमारे अंधकार को नष्ट करने के लिए वह तलवार काम में आती है। अगर हम प्रभु का सुमिरन करते हैं तो हमारा अज्ञान, अंधकार का जो तिमिर है, अंधेरा है, वह निकल जाएगा और वहां पर प्रकाशित हो जाएगा। क्योंकि संतों ने कहा कि मन तू ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान। अगर हम हरि का स्मरण करेंगे, प्रभु का सुमिरन करेंगे, चिंतन करेंगे, भजन में हमारा मन लगने लगेगा, तो वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा जो हमारे अंदर विद्यमान है उसकी अनुभूति होने लगेगी। क्योंकि कहा गया ना कि अनहद ज्योति जले दिन राति, ना चाहिए कछु दिया घृत बात। वो जो दिव्य ज्योति है निरंतर चल रही है भाई, उसमें दीपक की जरूरत नहीं है, घी की आवश्यकता नहीं है, और प्रकाशित हो रही है वो निरंतर। ऐसा दीपक जो हमारे अंदर विद्यमान है, और उसी का प्रतीक तो हम बाहर जगत में जब कोई भी पूजन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, तो दीपक प्रज्वलित करते हैं, ताकि ये याद आ जाए कि ये जो बाहर दीपक हमने जलाया है, यह दीपक हमारे अंदर भी विद्यमान है। लेकिन वहां तक जाने की खोज हमें स्वयं करनी पड़ेगी। किसी का मार्गदर्शन थोड़ा सा मिल जाएगा तो आप उस अंतर जगत में उस दीपक की अनुभूति कर सकते हैं। तो कहते हैं हरि भजन ऐसी ही दिव्य तलवार है। अगर आपने सुमिरन किया तो आपका अंधेरा निकल जाएगा, कट जाएगा, अंधकार समाप्त हो जाएगा, और नहीं भजा सो उद्धार नहीं होगा। उद्धार का तात्पर्य है कल्याण। क्योंकि हम जन्म जैसा लिया वैसे ही मृत्यु को उपलब्ध हो जाएंगे। क्या लाभ हुआ? लाभ क्या? मानुष तन पाई, अंधकार मिटा ही नहीं पाए जीवन में, तो मनुष्य जीवन का लाभ क्या मिल पाया हमें? केवल भोजन, वस्त्र, मकान ही तो नहीं चाहिए हमें उस आनंद की भी
अनुभूति होनी चाहिए जाने से पहले, ताकि हम निरंतर थोड़ा परम शांति में, परम विश्राम में हम चले जाएं। तो बिन भजन होए उद्धार, अगर भजन नहीं किया तो उद्धार नहीं होगा। उद्धार तात्पर्य है कल्याण नहीं हो पाएगा, और कल्याण का मार्ग यही है हरि स्मरण, ध्यान, भजन, सुमरन, जिसमें भी हमारा चित्त लग जाए, उसी से हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और उदाहरण देते हैं संत, कहते हैं ध्रुव जी ने, महाराज ध्रुव भगत भजो भगवान, भगवान का चिंतन किया, नारायण स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने अपने स्वरूप के द्वारा उसका अनुभव करवाया, तो वो गदगद हो जाते हैं, प्रेम के भाव में डूब जाते। और जिसके सामने ऐसी स्थिति आ जाए, भाई उसका तो जीवन में स्वतः परिवर्तन हो ही जाएगा। कैसी दिव्य अनुभूति की बात है। और वह पायो अविचल विश्राम, अविचल धाम, ऐसा दिव्य धाम पाया जो ध्रुव के नाम से वह आनंद दायी भूमि का हम लोग याद करते हैं। तो प्रहलाद भजो भगवान, प्रहलाद जी ने भी उनके पिता हिरण्याकश्यप कितना कष्ट देते थे, कहते थे मुझे ही भगवान मानो, मैं ही भगवान हूं। लेकिन इस भाव में वह नहीं पीछे हटे और अपने हरि का चिंतन करते रहे। तो एक दिन खंबे से परमात्मा प्रकट हुए और उन्होंने उसका कल्याण कर दिया। हिरण्याकश्यप का भी कल्याण हुआ और प्रहलाद भक्त तो ऊंची अवस्था को प्राप्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य है जो सुमरन करता है उसका चित्त निर्मल हो ही जाता है। आगे सुंदर उदाहरण देते कि विभीषण ने भी राम के साथ अपने को जोड़ दिया, राम की भूमिका में उतर आए और हरि के सेवा में उन्होंने जब अपने को जोड़ा, तो रावण का जो अहंकार था, जो दर्प था, जो घमंड था, वो टूट गया और रावण पराजित हुआ। और अंत में रावण ने भी राम को स्वीकार किया, क्योंकि उसका चित्त अंदर से जुड़ गया भाव से। तो रावण जो अहंकार का प्रतीक माना जाता है, विभीषण राम का पक्ष लेने से अपने जीवन का आनंददायी पक्ष को उपलब्ध हो गए। इसलिए कहते हैं कि रावण ने खाई मार, रावण को पराजित होना पड़ा, क्योंकि राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम बहुत ऊंची अवस्था का नाम है। तो बाई मीरा ने भजो, मीरा ने भी उस हरि का स्मरण किया, गुरु रैदास के माध्यम से उस राम तत्व को जाना और परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो जाती है। देखो, जो भी उस भाव को जान लेता है, और उसके लिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सोई जाना है देह जनाई, जिसको जान करके जानत तुम्हें हो जाई, जिसको जान करके वह भी परमात्म तत्व में डूब जाता, वह भी राममय हो जाता है। ऐसा दिव्य भाव है। इस भजन की, सुमरन की बड़ी ऊंची बात है भाई। ऐसा चित्त हमारा जुड़ जाए तो आनंद ही आनंद है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी समझ के अनुसार अपने मन को जोड़ें उस राम में, ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए और हम भी उस परम विश्रांति को, परम आनंद को उपलब्ध कर पाए। हरि ओम तत्सत।